डिले के चक्कर में उनका लोन या उनका जो वो काम करने का जज्बा है वो मर रहा है। सर कुछ एरियाज में ऐसा बैंक ने किया हुआ है, जैसे हम देखते हैं पुलिस में, जेल के पुलिस में, वहां सेंट्रलाइज लोन होते हैं, वहां ब्रांच को कुछ नहीं करना पड़ता, वहां ब्रांच को वहीं से सेक्शन एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और वो उनका प्लेटफॉर्म यूज करके वो पैसा फैसिलिटेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार ने भी जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद ये ऐप बनाया, उसका नाम क्या है, BHIM, बीम, बच्चों के लिए। इसका क्वेश्चन भी हो सकता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। मैं अपने खाते में बीम ऐप ही यूज करता हूं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं भी बैंकर हूं और मैं भी कस्टमर हूं किसी बैंक का। हमारा खाता रिजर्व बैंक में नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक किसी कस्टमर का खाता नहीं खोलता। हमारा खाता भी प्राइवेट बैंक में है, हम भी उनके कस्टमर है, हमारे साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो जब हम बीम से पैसा भेजते हैं, उसमें वो अकाउंट नंबर के साथ नाम अपने आप उठाता है, क्योंकि वो किसी बैंक की एप्लीकेशन नहीं है, वो तो सरकार की एप्लीकेशन। पावर थोड़ा किया जाए, हो सकता है आपकी प्रोविजन हो तो हमें 9 लाख से ज्यादा फंक्शन यहाँ से 224 किलोमीटर गाड़ी जाना होता है, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इस तरह है सर, एटीएम जो बच्चे से लेकर बड़े को तक मतलब 500 से लेकर करोड़ों ट्रांजेक्शन करने वालों को जरूरत होता है। अभी आप लोगों को बोला 500 पॉपुलेशन के लिए आप ब्रांच खोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज है, काशा ब्लॉक है, टोल है, डुंगा है, इन जगहों पे क्या आप एटीएम इशू कर सकते हैं। एक दूसरा तो टाउन में रिसेंटली एक नया एटीएम खुला है, एटीएम का काफी अभी टाइम भी जहाँ मुझे लगा 9 बजे, रात 9 बजे से बंद होता है। अभी है टूरिस्ट का सीजन है, 10 बजे पहुंचता है, 11 बजे, तो इसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ाया जाए और इसका सर्विस बेहतर से बेहतर किया जाए। थैंक यू। ऐसे हमारे साथ हुआ है, हमारा एक स्टाफ था, उसका सैलरी जो है ना रॉन्ग अकाउंट नंबर से किसी और के उसमें चला गया और उसने तुरंत निकाल लिया सैलरी, खर्चा कर दिया। उसके बाद बिल्कुल नहीं मिला वो पैसा। वो जो बंदा जो है ना जिसके अकाउंट में गया उसने तो निकाल दिया, खर्चा भी कर दिया। अब उसके बाद उसको वापस करने का पैसा था ही नहीं, उसके इसमें कौन सी इसमें मुझे लगता है इस तरह के शिकायतें हमारे पास काफी आती है। मुझे लगता है इसमें जो अकाउंट नंबर जो है वो कस्टमर की तरफ से शायद गलत दिया होगा, क्योंकि कोई भी ऑफिसर ने डेली असिस्टेंट है ना उसकी तरफ जब ह्यूमन एरर हाँ, उसमें क्या होता है, जिस रॉन्ग बेनिफिशियरी के पास पैसा जब चला जाता है उसमें रूल ये है कि किसी के भी अकाउंट से बैंक वाले अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते। तो जिसका जो अकाउंट होल्डर है उससे एक कंसेंट देना होता है, डेबिट कंसेंट बोलते हैं। तो अगर वो डेबिट कंसेंट नहीं देता है या पहले ही पैसा निकाल देता है तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेन गलती जो है इसमें कस्टमर की है। जो आपकी आप उसको पहले 50,000 मत भेजिए, उसको सिंपल 50 रुपए भेज दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 50 रुपए उसको भेज दीजिए, उससे कंफर्म करिए ये 50 रुपए आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। ये पूरी डिटेल अपने मोबाइल पे सेव कर दीजिए और आपको फिर उसी पे ट्रांजैक्शन करके उसको पैसा परफेक्टली मिल जाएगा। आप पहले 50,000 की ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए, पहले 50 रुपए की ट्रांजैक्शन कर दीजिए। मैं रमेश चंद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन जम्मू से आज यहाँ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पदुम में हमें एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका गुलिस्तान न्यूज़ और JNK 24/7 चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमें मौका दिया इसके लिए। हमारे यहाँ आने का मेन पर्पस जो था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन स्कीम, जो कि एक अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज़्म है, उसके बारे में लोगों को बताना था। क्योंकि इस एरिया में खास स्पेशली कारगिल और ये पदुम के एरिया से हमें बैंकों के बारे में शिकायतें जो है ग्रीवेंस काफ़ी कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूटीज़ ऑफ JNK एंड लद्दाख। तो इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला, लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ, कि आज तक इस तरह का प्रोग्राम हुआ नहीं। और आज जो प्रोग्राम में जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उससे हमें एक तरह से सेटिस्फेक्शन ये मिला कि हमारे यहाँ आने का पर्पस जो है सर्व हुआ। और साथ ही लोगों ने भी बहुत सारे अच्छे सवाल किए जो बैंकिंग से रिलेटेड,
जिसके बारे में हम लोगों को उसका क्लेरिफिकेशन दे पाए। और आगे भी हमने हमारे डिटेल्स जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में, फ़ोन नंबर, ईमेल सभी लोगों से शेयर किया। आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी तरह की बैंकिंग से संबंधित कोई आपको दिक्कतें आती हैं तो हमें उस पते पे जो है यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं शिकायत, जिसके बारे में आपको इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और बाद में रिप्लाई भी प्रॉपरली टाइम बाउंड मैनर में मिलेगा। धन्यवाद आपका। तो सर यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीवेंसेस पब्लिक का किस रिलेटेड आपको सुनने को मिला? सबसे पहले तो लोगों को जो RBI ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में पता ही नहीं था, और कई तरह के जो लोगों को कंपेंसेशन वो फैसिलिटीज़ है, जैसे फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन होता है, उसमें RBI का इंस्ट्रक्शन है क्लियर, अगर 6 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं आता तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपेंसेशन मिलता है। लोगों को वो पता नहीं था। इसी तरह कई तरीके के जो थे सवाल लोगों के, तो काफ़ी लोगों ने भी उत्साह दिखाया और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। लास्टली आपका क्या मैसेज रहेगा संस्कार के लोगों के लिए? हमारा बैंकिंग रिलेटेड मैसेज तो ये रहेगा कि यहाँ पर बैंकिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है। 2 ब्रांचेज हैं यहाँ पर बैंकों के, और हम स्पेशली जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें बहुत केयर करने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की। आपको कई तरह के धोखेधड़ी से संबंधित जो है मैसेजेस आते हैं, SMS आते हैं, और उसमें कई लिंक्स भेजते हैं SMS के थ्रू। तो उसमें क्लिक करके जो है फ्रॉडस्टर जो है आपके बैंक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी तरह का इस तरह का मैसेज आता है उसमें ध्यान ना दें, या कोई लॉटरी वगैरह का मैसेज आता है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान ना दें। साथ ही हमने प्रोग्राम में भी कहा था कि आपके अकाउंट में एक लिमिट फिक्स करके रखें कि एक टाइम में डिजिटल ट्रांजैक्शन से कितना होना चाहिए। उससे जो है आपका कभी कुछ होता है तो आपके नुकसान को जो है कम किया जा सकता है। और ओवरऑल जो है बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग जो है बहुत सेफ बैंकिंग है अगर आप उसमें गलती ना करें। तो सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप सबसे सिक्योर ऐप आप किसको मानते हैं सर? ऐप हाँ सर। नहीं, जितने भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं जो ऐप्स जो है सारे सिक्योर है। हमें कोई इस तरह की कोई शिकायतें नहीं मिली बैंकों के द्वारा जो ऐप्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई किसी तरह का इनसिक्योरिटी हो। लेकिन मेन बात यह है कि लोगों को खुद ध्यान रखना है कि OTP कभी शेयर नहीं करना है किसी के साथ में, या कस्टमर ID, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स हैं उसको बहुत सीक्रेट रखना है। यहाँ तक कि आप बैंक वाले को भी नहीं बताना है, वो बैंक वाले कभी पूछते नहीं आपसे।